हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। निफ्टी के लास्ट चार्ट एनालिसिस में हमने इस डेली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंडिंग चैनल के बारे में भी डिस्कस किया था और इसी के साथ हमने यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम में यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आप लोगों को मालूम होगा यहाँ पर हमारा लगभग एक महीने से एक ही व्यू है कि जब तक निफ्टी यहाँ पर 23,400 के ऊपर क्लोज नहीं होता है तब तक हमें यहाँ पर किसी भी टाइप की लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड करना है। और यहाँ पर अगर हम इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल के बारे में डिस्कस करें तो हम लगभग 3 से 4 वीडियो से इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो डाउन ट्रेंडिंग चैनल की जो ट्रेंड लाइन है, अपर ट्रेंड लाइन है, ये लगभग 12-15 दिनों से लगभग निफ्टी में एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही है। और यहाँ पर ये जो लोअर रेंज है इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल की, यहाँ पर आके निफ्टी एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। यहाँ पर जब ये फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी बंद हुआ था तो हमने चार्ट एनालिसिस में डिस्कस किया था कि ये लगभग अपनी रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही बंद हुआ है। उसके बाद आज निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हुई 150 से 200 पॉइंट की। तो यहाँ पर तो आज हो सकता है किसी को ट्रेड करने का मौका ना मिला हो या जिन लोगों की कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस थी उनको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। यहाँ पर आप देखेंगे जब भी हम काफ़ी टाइम से यहाँ पर डिस्कस करते आ रहे हैं कि जब भी इस जोन के आसपास आता है डाउन ट्रेंडिंग चैनल की रेजिस्टेंस लाइन के आसपास, तो यहाँ पर आप राइज ऑन शॉर्ट की स्ट्रेटेजी फॉलो अप कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर अगर आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर ओवरली में जो टाइम फ्रेम में इसका फॉर्मेशन हुआ था तो यहाँ पर इसका फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इसका ब्रेक डाउन हो चुका था। यहाँ पर आप जाके जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पर आप उसको लास्ट वीडियो से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। और इसी के साथ हम यहाँ पर पिछले काफ़ी टाइम से 23,000 से लेके इस 22,000 की ट्रेडिंग रेंज के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। आप लोगों ने अगर हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा यहाँ पर ये 22,800 का सपोर्ट लगभग हर दिन टेस्ट हो रहा था निफ्टी में। लेकिन ये मजबूत सपोर्ट तो बचा नहीं था क्योंकि यहाँ पर ये लगभग हर दिन ही टेस्ट हो रहा था। तो यहाँ पर ये जब भी ब्रेक होता तो अच्छा खासा फॉल आना ही था। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये जो इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन जो फॉल आया था यहाँ पर हम काफ़ी टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे 22,800 से लेकर इस 22,000 की ट्रेडिंग रेंज को देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई अच्छा एक सपोर्ट नज़र नहीं आएगा निफ्टी में। और इसी के साथ यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी में जब यहाँ पर ये जो डेड कैट बाउंस आ रहे थे हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था। इतना गिरने के बाद अगर निफ्टी में या पर्टिकुलर स्टॉक या किसी भी इंडेक्स में अगर यहाँ पर थोड़े बहुत 100-200 पॉइंट के अगर आपको अप मूव देखने को मिलते हैं तो ये डेड कैट बाउंस ही होते हैं। अगर आप ओवरऑल निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर इसका लॉन्ग टर्म चार्ट जब तक पॉजिटिव नहीं होगा जब तक ये अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को रिक्लेम नहीं करता है। यहाँ पर 23,600 के आसपास से आप एक बार के लिए बोल सकते हैं यहाँ पर अगर क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर क्लोजिंग आना शुरू होती तब। लेकिन अभी देखा जाए तो निफ्टी उससे लगभग 1,000 पॉइंट दूर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस रेंज के बारे में हम काफ़ी टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा मेजर सपोर्ट नहीं है। हो सकता है यहाँ पर आने वाले दिनों में आपको 100-200 पॉइंट की तेज़ी दिख जाए। लेकिन यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म में जो एक बोल सकते हैं चार्ट तब पॉजिटिव होगा यहाँ पर जब ये 22,800 का लेवल फिर से रिक्लेम होगा। यहाँ पर अगर डेड कैट बाउंस आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 22,800 तक के लेवल रिक्लेम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी आप देखें जो आज निफ्टी की क्लोजिंग आई है 22,553 के अराउंड, यहाँ पर कुछ ऐसा मेजर सपोर्ट नहीं है। हो सकता है यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में 22,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी टाइप की आप कैरी फॉरवर्ड लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड ही करिए। जब भी निफ्टी आपको राइज मिलता है या यहाँ पर थोड़ा सा एक पुल बैक देने की कोशिश करता है 200 से 300 पॉइंट का, तो यहाँ पर आप फिर से शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। आप एक बार मान के चलिए कि यहाँ पर जो एक एक जो साइकोलॉजी बनी हुई है कि यहाँ पर निफ्टी यहाँ से सपोर्ट ले लेगा, निफ्टी वहाँ से सपोर्ट ले लेगा। देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर जो एक बार लेवल ब्रेक होते हैं तो एक जो ट्रेडिंग की जो साइकिल होती है वो हमेशा पूरी होती है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे ये जो रेंज टूटी है 22,800 के आसपास, तो यहाँ पर फिर से सडन फॉल आ गया। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे 23,000 के पास से जब फॉल हुआ था, ये जो लेवल ब्रेक किया था 23,000 का, तो यहाँ भी आपको एक सडन फॉल देखने को मिला था। हो सकता है आने वाले ट्रेडिंग में यहाँ पर आपको चॉपीनेस देखने को मिले। अगर आप इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ पर ये फिर से डाउन ट्रेंडिंग चैनल लाइन में एंटर हो गया है, डाउन ट्रेंडिंग चैनल में निफ्टी। और यहाँ पर जो एक सपोर्ट के बारे में बात करें तो ये जो सपोर्ट निकल के आ रहा है यहाँ पर 22,000 के आसपास। हो सकता है यहाँ पर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 22,000 तक आने वाले कुछ दिनों में आपको दिख सकता है निफ्टी यहाँ तक आता हुआ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमने लास्ट वीक में और उसके पहले भी कई बार यहाँ पर वीकली चार्ट को भी एनालिसिस किया है। तो वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे हमने जो डिस्कस किया था कि वहाँ पर
जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का जो ब्रेकडाउन है वो लगभग 2 साल के बाद हो रहा है, लगभग 1 साल के बाद सॉरी। तो वहाँ पर देखा जाए जो वीकली चार्ट पे नेगेटिव क्रॉसओवर हुए थे मूविंग एवरेजेस के, तो वो निफ्टी के चार्ट के लिए काफ़ी नेगेटिव था। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर सब लोग 5 मिनट 15 मिनट पे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। अगर आप पूरा एक व्यू लेने की कोशिश करेंगे डेली वीकली चार्ट को अगर ध्यान से देखेंगे, तब आपको एक मेजर ट्रेंड है, तब आपको उसको पहचानने में काफ़ी आसानी होगी। और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे 22,600, 22,700, 22,800 की स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पर कॉल राइटर्स ने काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस बनाई है। यहाँ पर हमने लास्ट अपने वीडियो में डिस्कस किया था निफ्टी की ऑप्शन चेन में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे डीप इन द मनी, आउट ऑफ द मनी या एट द मनी अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हर जगह कॉल राइटर्स ने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाई है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे 22,400, 22,300, 22,600 यहाँ पर जो कॉल राइटर्स की शॉर्ट पोजीशंस हैं यहाँ पर काफ़ी क्वांटिटी में यहाँ पर इन्होंने फ्रेश शॉर्ट पोजीशन डिप्लॉय की हैं। और उसी के साथ यहाँ पर अगर आप लॉन्ग करने वाले की बात करें या पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन को क्लियरली आप देख सकते हैं क्लोज किया गया है। और इसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है 22,500 के आसपास, हो सकता है यहाँ पर निफ्टी एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है इंट्राडे में। अगर ये सपोर्ट भी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक होता है तो निफ्टी यहाँ पर 22,300 तक बड़े आराम से आ। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जब तक बैंक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे 49,000 का लेवल होल्ड कर रहा है तब तक बैंक निफ्टी के लिए ठीक है। और यहाँ पर अगर 49,000 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो काफ़ी बेयरिश हो सकता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 48,650 के आसपास, तो इसने फाइनली जो 49,000 का लेवल है उसको ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे जो अगला एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो यहाँ पर 47,800 के आसपास है। तो यहाँ पर देखेंगे अब बैंक निफ्टी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको अच्छी खासी वीकनेस देखने को मिल सकती है। अगर ये 49,000 का लेवल रिक्लेम नहीं करता है तो इसके लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पर अभी भी अगर आप बात करें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी उतना कमज़ोर नहीं है जितना यहाँ पर निफ्टी में कमज़ोरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अभी भी किसी भी टाइप की आप एक्सट्रीम लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशंस को अवॉइड करें। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं उनको भी यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 49,000 का लेवल ब्रेक करता है बैंक निफ्टी और अगर थोड़ा सस्टेन होता है तो यहाँ पर आप शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो आज के ट्रेडिंग सेशन में क्योंकि बैंक निफ्टी भी गैप डाउन ही ओपन हुआ था तो यहाँ पर आपको ट्रेड करने का कोई मौका तो मिला नहीं होगा। लेकिन आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर देखा जाए यहाँ पर अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल माइनर सपोर्ट जोन अवेलेबल है बैंक निफ्टी के चार्ट पर। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे बैंक निफ्टी क्योंकि कंपैरेटिवली देखा जाए निफ्टी के मुकाबले कम वीक है, तो यहाँ पर अगर ये थोड़ा बहुत अगर बाउंस लेने की कोशिश करता है तो यहाँ पर आप एक सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर 49,000 के आसपास अगर ये लेवल क्रॉस नहीं करता है तो ही यहाँ पर बैंक निफ्टी को शॉर्ट करें इंट्राडे में। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 48,650 के आसपास। अगर आप 48,700, 48,800, 48,900 की स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पर कॉल राइटर्स ने काफ़ी एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस को बनाया है। इसी के साथ यहाँ पर आप देखेंगे लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया गया है। यहाँ पर अगर आप पुट साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे यहाँ पर जो एक ठीक ठाक सपोर्ट निकल के आ रहा है 48,500 के आसपास। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है यहाँ पर थोड़े से चॉपीनेस के ही साइन दे रही है। यहाँ पर अगर 48,500 का लेवल ब्रेक होता है इंट्राडे में और उसके बिलो जाके वहाँ पर 10 से 15 मिनट सस्टेन हो जाता है तो यहाँ पर आपको 48,000 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब तक अगर 48,500 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ तब तक यहाँ पर किसी भी टाइप की आप शॉर्ट ट्रेड को अवॉइड करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।